चलो हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप, है ना। सबसे पहले ग्रुप होता क्या है ये समझते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रुप में ही होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें होती है? ग्रुप में, है ना। कि किस लेजर का क्या अंडर ग्रुप होगा। पहले लेजर समझते हैं 2 सेकंड में कि लेजर क्या होता है। लेजर किसी अकाउंट्स की पहचान के लिए दिया गया नाम होता है जो ग्रुप के कहने पर कार्य करता है। जो किसके कहने पर कार्य करता है? ग्रुप के कहने पर। अगर किसी लेजर, जैसे उसका नाम सैलरी एक्सपेंस है, उसका ग्रुप इनकम है, तो क्या वो एक्सपेंस है? नहीं, वो क्या है? इनकम है। वो क्या है? अगर उसका ग्रुप भी एक्सपेंस होना है तो उसको, उसका ग्रुप जब एक्सपेंस होगा तभी वो एक्सपेंस होगा। तो आज हम ग्रुप के बारे में समझते हैं डिटेल में। तो पहला ग्रुप है क्या ये समझते हैं। किसी को पता है? कोई बताएगा क्या ग्रुप है? बताइए। जैसा हमारा लेन देन। आप ग्रुप कैसे समझेंगे? लेन देन को पढ़ के, ट्रांजेक्शन जब पढ़ेंगे तब आप डिसाइड करेंगे कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर में आएगा, कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर में आएगा। ठीक है। तो ग्रुप जो होते हैं वो फादर ऑफ लेजर कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ लेजर है। ये पापा है किसके? लेजर के। ठीक है, ये पापा है किसके? आपका बिहेवियर कौन डिसाइड करता है? आपके पापा ही डिसाइड करते हैं। तो ये क्या है? पापा हैं किसके? लेजर के। ये इनका बिहेवियर डिसाइड करते हैं कि भाई आप कैसे वर्क करोगे। आप एक्सपेंस हो, इनकम हो, ठीक है, डेब्टर हो, क्रेडिटर हो, लोन हो, लाइबिलिटी हो, ये कौन बताता है? सब ग्रुप। किसको बताता है? बेटा तुम लाइबिलिटी परिवार से हो तो लाइबिलिटी की तरह हरकतें करना, ठीक है। तुम अच्छे, जब आप कहीं बाहर जाते हैं ना तो पापा बोलते नहीं अच्छे परिवार के लड़के हो तो वैसी हरकतें करना, वैसी हरकतें करना, है ना। समझ में आया? बताते नहीं है कि आप अच्छे परिवार के लड़के हैं तो आप वैसी हरकतें करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप के बारे में। कहते हैं जैसा हमारा लेन देन होता है वैसा ही हमारा ग्रुप होता है। टैली में पहले से टोटल 28 ग्रुप दिए होते हैं। कितने ग्रुप दिए होते हैं? जिसमें से 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप होते हैं। 15 प्राइमरी और 13 क्या होते हैं? सब ग्रुप होते हैं। 15 प्राइमरी और 13। अब क्वेश्चन आता है प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं। कहते हैं प्राइमरी ग्रुप्स यानी प्राथमिक ग्रुप्स वे ग्रुप्स होते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। जो किसी पे, हाँ, जो अपने आप से काम करते हैं, अपने आप से वर्क करते हैं, वो होते हैं प्राथमिक ग्रुप यानी प्राइमरी ग्रुप्स। ठीक है, जो किसी पे डिपेंडेंट, जैसे आपके घर में डिपेंडेंट कौन नहीं है? फादर आपके, ठीक है, लेकिन आप अभी डिपेंडेंट हैं अपने फादर पे, ठीक है। सो वो प्राइमरी ग्रुप है। वो क्या है? हाँ, तो सेम चीज है। प्राइमरी ग्रुप जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, वो कितनी, उनकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। उनकी संख्या कितनी होती है? जो किसी पे आधारित नहीं होते, किसी पे निर्भर नहीं होते, वो कहलाते हैं प्राइमरी ग्रुप। सब ग्रुप क्या होते हैं? वे ग्रुप जो प्राइमरी ग्रुप पे निर्भर करते हैं, जो प्राइमरी ग्रुप पे, जो डिपेंडेंट होते हैं किस पे? प्राइमरी ग्रुप पे, वो कहलाते हैं सब ग्रुप कहलाते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो अभी आप सब क्या हैं? सब ग्रुप हैं, क्योंकि आप अपने पिताजी पे निर्भर करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं कहानी को और समझते हैं कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, कैसे वो करते हैं, कैसे हम समझेंगे कौन सा ग्रुप क्या होता है। कहते हैं 6 प्राइमरी ग्रुप एंड 6 सब ग्रुप ऑफ एसेट साइड। एसेट मतलब क्या होता है भाई? हम अभी जिन ग्रुपों की बात करने जा रहे हैं वो सब रिलेट करते हैं किससे? संपत्ति से। किससे रिलेट करते हैं? हम अभी जिन ग्रुपों की बात करने जा रहे हैं वो सब रिलेट करते हैं, जिनमें से 6 कैसे हैं और 6 कैसे हैं? सब ग्रुप। 6 प्राइमरी ग्रुप हैं और 6 सबसे पहला ग्रुप, सब ग्रुप आता है करंट एसेट। क्या आता है? करंट एसेट होता है, करंट एसेट एक प्राइमरी ग्रुप है। करंट एसेट क्या है? आप समझते हैं कैसे होता क्या करंट एसेट, ये भी समझते चलेंगे यहीं पे। आप चाहिएगा तो पेन से नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग, ठीक। सो करंट एसेट क्या होता है, ठीक, उस बाकी आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप अपने नोट्स में ही नोट कर लीजिए, बुक में ही नोट कर लीजिए, यहीं पे आगे लिख लो, यहीं पे जैसे इन लोगों ने लिखा ऐसे लिख लो। करंट एसेट क्या होता है? वह संपत्ति जो कि कैश में हो और या फिर कैश में बदल जाए। कैश में हो या कैश में, ऐसी कोई भी संपत्ति जो कैश में हो या कैश में कन्वर्ट हो जाए वो कहलाती है करंट एसेट। क्या कहलाती है?
या इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, जो प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में जिसका प्रयोग करें वो क्या कहलाती है? जो प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में जिसका यूज करें वो क्या कहलाती है? फ्यूचर का मतलब अगर 2 सेकंड बाद अपने को चाहिए तो 2 सेकंड अपने पास है। जैसे कैश तुम्हारी जेब में पड़ा है तो क्या है भाई? जब चाहो तब यूज कर लेंगे ना। तो कैश में हो या कैश में बदल जाए वो कहलाती है करंट एसेट, या प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में उसका यूज कर सके वो भी कहलाती है। समझ में आया? अब समझते हैं करंट एसेट हमारा कैसा ग्रुप है भाई? यहां पर लिखा हुआ है करंट एसेट कैसा ग्रुप है। अब करंट एसेट से जुड़े हुए कुछ सब ग्रुप्स होते हैं, कुछ, अब उनको समझते हैं। सबसे पहला होता है कैश इन हैंड। कैश इन, आप अपने नोट्स में वहीं पे नोट डाउन करते चलेंगे। पेन ले लीजिए, इनके पास नहीं है ठीक है, अगर है तो ठीक है, ना तो पेन आप ले लीजिए, लाल ही ले लीजिए, लिख लीजिए, दे दो उनको, दे लो। कौन फोन कर रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। फोन सुबह सुबह, समझ में आया? जो कैश में हो या कैश में, जो प्रेजेंट में हो फ्यूचर में उसका यूज करे, क्या कहलाता है? करंट एसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? करंट एसेट कहलाता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, हम इसको फ्लाइट मोड पे लगा लेते हैं ताकि डिस्टर्ब ना करे, बहुत डिस्टर्ब करता है ना। ठीक, अब नहीं आएगा कोई और। जो कैश में हो या कैश में बदल जाए, प्रेजेंट में हो फ्यूचर में उसका प्रयोग करें। फिर आता है, सबसे पहले हमने बात की कैश इन हैंड की। जो कैश इन हैंड क्या होता है? जो हमारे हाथ में पैसा हो, जो हमारे हाथ में, साफ साफ लिखा कैश इन हैंड। इसको हम अकाउंट्स में, जो आप लोग एक लेजर यूज करते हैं, कौन सा, वो इसके अंडर बनता है। तो अब कभी भी आप, कोई पूछेगा कैश का लेजर किसके अंडर होता है, उसका अंडर ग्रुप क्या होता है, उसका अंडर ग्रुप क्या होता है? तो ये कैसा ग्रुप है, प्राइमरी या सब ग्रुप? सब ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? क्यों? क्योंकि इसका अंडर ग्रुप क्या है, और करंट एसेट क्या है? प्राइमरी ग्रुप वे ग्रुप जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, जिनका अंडर ग्रुप प्राइमरी होता है, जिनका अंडर ग्रुप क्या होता है। और सब ग्रुप क्या होते हैं? वे ग्रुप जो प्राइमरी ग्रुप पे डिपेंडेंट रहते हैं, और जिस प्राइमरी ग्रुप पे डिपेंड होंगे वो उनका अंडर ग्रुप होगा, वो उनका क्या होगा। आप जब भी लेजर बनाइएगा अब, तो आप जब ग्रुप रखेंगे, तो आप जब भी कैश इन हैंड रखेंगे या बैंक अकाउंट रखिएगा, तो उसके नीचे देखिएगा करंट एसेट लिख के आता है। क्या लिख के आता है? ये प्रैक्टिकल करते टाइम आप करेंगे। मैं चाहूं तो आपको लेजर रटा सकता हूं, जैसे हर जगह रटाए जाते हैं, कॉपी पे लिखा दिए गए और रटा दिए गए। लेकिन मैं रटा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आप जब बाहर काम करने जाएंगे, बाहर वर्किंग करने जाएंगे, तो जरूरी नहीं यही लेजर आपको आएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं यही लेजर आपको आएंगे। मैं आपको ग्रुप और लेजर इतना अच्छा बताना चाहता हूं क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे ना, तो अलग अलग तरह के लेजर होते हैं, फ्यूल चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें बनती हैं वहां पे हर फर्म में। जब मैं खुद एक अकाउंटेंट होकर ये बात आपसे कह रहा हूं, मैं कहीं जाता हूं तो मुझे स्वयं दिक्कत होती है अभी भी काम करने में। क्यों? क्योंकि भैया हर कंपनी अलग तरह से डील करती है, उसको अलग तरह से काम करने का तरीका है। तो जब आप अपना माइंड लगाना नहीं सीखेंगे, रटन विद्या सीखेंगे, तो आप कभी नहीं अकाउंट्स कर पाएंगे। तो कैश एंड समझ में आया भाई, करंट एसेट। फिर आता है कैश एट बैंक। कैश एट, जिसको हम लोग लेजर किस नाम से इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप बैंक अकाउंट के नाम। कैश एट बैंक का मतलब होता है जो आपके बैंक में पैसा हो, जो आपके बैंक में, ठीक है। अब लकी और दोनों लोग बताओ, क्या हम बैंक में पैसा तुरंत कैश में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल। जैसे बैंक में पैसा पड़ा तुरंत कैश में बदल सकते हैं, तभी वो हमारे लिए क्या होती है, करंट एसेट। क्या होती है वो, क्या होती है? मैंने बताया ना, कैश में हो जो कैश में बदल जाए, तो तुरंत गए बैंक से निकाल ले खट से, तो कैश में बदल गया ना। तो बैंक अकाउंट, कैश एट बैंक भी आपका क्या है, करंट एसेट है। कैश एट बैंक भी क्या है, डिपॉजिट एसेट। डिपॉजिट एसेट क्या होता है? जितना भी जमा पैसा है, जितना भी, हाँ। अब जमा कैसे? कहीं आप सिक्योरिटी के लिए भी जमा कर सकते हैं, जैसे आपने दुकान ली, जैसे आपने दुकान ली, उसकी सिक्योरिटी के तौर पर जमा कर दिया। आपने कुछ रेंट पे लिया कोई कमरा, तो रेंट पे आपने सिक्योरिटी जमा कर दी, तो वो कहलाती है डिपॉजिट एसेट। वो क्या कहलाती है? जब आप दुकान छोड़ेंगे वो आपको वापस मिल जाएगी, वो आपको वापस, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं पगड़ी। क्या बोलते हैं? समझ में आया क्या बोलते हैं?
जैसे आप 4 नंबर ट्रांजेक्शन करते हो फर्स्ट वॉल्यूम में कि मिस कपूर रेंट एंड ऑफिस स्पेस 2500, शी पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 बाई चेक, 25,000 बाई चेक, 25,000 बाई चेक। आ जाओ निकलो, जगह दे दो, एक सिस्टम खोल दीजिएगा इनको। 25,000 बाई चेक। तो भाई उसमें क्या दे रहा है वो उनको? पगड़ी दे रहा है, 25,000 की क्या दे रहा है? पगड़ी। क्या दे रहा है? पगड़ी। बाद में वो हमको क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। बाद में हमको क्या हो जाएगी? वो वापस हो जाएगी। समझ में आया सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? समझ में आया सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? जब कभी हम किसी सिक्योरिटी के तौर पर या कहीं भी पैसा जमा करते हैं, बाद में हमको वापस मिल जाए, वो कहलाता है डिपॉजिट। वो कहलाता है डिपॉजिट। वो भी हमारे लिए क्या है? करंट एसेट है। क्या है भाई? बाद में मिल जाएगा ना, वो भी हमारे लिए क्या है? करंट एसेट। समझ में आया डिपॉजिट एसेट? कैश एट बैंक समझ में आया? कैश इन हैंड सबको समझ में आया? फिर आता है संडी डेप्टर। क्या आता है? संडी डेप्टर से आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ है। देनदार। देनदार भी हमारा क्या है? करंट एसेट है। देनदार भी क्या है? करंट एसेट है। अभी मैं आपको एक जादू भी दिखाऊंगा। ये जादू किसी कोचिंग में, कोई इंस्टीट्यूट में कोई टीचर नहीं बताता, जादू दिखाऊंगा। ठीक है? देनदार का मतलब होता है जो पैसा देता है, जो पैसा देता है उसका भी अंडर ग्रुप होता है। बताइए, आप लोग बनाते हैं रिफिल फ्यूल डीलर, ये डीलर अल्फाटेक सोल्यूशन अंडर संडी डेप्टर, हमने इनको सामान बेचा, ये देनदार। ठीक है? तो ये क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस। प्रिंस संडी डेप्टर हैं। अब संडी डेप्टर का भी अंडर ग्रुप है। संडी डेप्टर का अंडर ग्रुप क्या है भाई? करंट एसेट है। और करंट एसेट का भी अंडर ग्रुप है। क्या है भाई? अब समझिए कितने नीचे चले गए हम लोग, बिल्कुल समुद्र तल में चले गए। ठीक है? तो संडी डेप्टर क्या है? करंट एसेट क्यों है? क्योंकि भाई अगर हमने सामान बेचा, वो हमको कैश में पैसा जब चाहेंगे तब मांग लेंगे, कैश में बदल जाएगा तुरंत। ठीक है? फिर आता है लोन एंड एडवांस एसेट। लोन एंड एडवांस एसेट। लोन एंड एडवांस एसेट। अब लोन एडवांस एसेट क्या होती है वो समझते हैं। लोन एडवांस एसेट होती है जब हम किसी को एडवांस दें, जब हम किसी को एडवांस दें। एडवांस दें या लोन दें। ठीक है? लोन समझो या एडवांस समझो, लोन ही हुआ वो। जैसे हमने, तुमने बोला यार कुछ पैसा जरूरत है दे दो यार, हमने कहा लो अच्छा एडवांस ले लो, 25,000 रुपए ले लो, काम करना तुमको मेरा। तो इसको एडवांस समझो या लोन समझो, वो मेरे लिए तो क्या है? वो मेरे लिए तो एसेट है। और कैसी एसेट है? जब चाहेंगे तुमसे काम करवा लेंगे, या जब चाहेंगे तुमसे पैसा वो मांग लेंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक? फिर आता है स्टॉक इन हैंड। फिर आता है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड क्या होता है? स्टॉक इन हैंड वो होता है जो हमारी दुकान में माल लगा होता है, हम जब उसको बेचेंगे तो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो हमारे लिए क्या होगा? ठीक है? तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। करंट एसेट जो कैश में हो या कैश में बदल जाए, जो प्रेजेंट में हो फ्यूचर में यूज करें। इसके अंदर कुछ सब ग्रुप्स आते हैं। कौन कौन से होता है? पहला कैश इन हैंड, जिसको हम कैश कहते हैं, वो भी करंट एसेट है, क्योंकि हम जब चाहेंगे, वो तो कैश में है ही। ठीक? कैश एट बैंक, जो बैंक अकाउंट के नाम से जानते हैं, जब चाहेंगे पैसा निकाल लेंगे हम, जब चाहेंगे खर्चा करेंगे, कुछ करेंगे। फिर आता है डिपॉजिट है, जितना भी पैसा हम जमा रखते हैं कहीं सिक्योरिटी के तौर पे या कहीं भी। ठीक? वो भी करंट एसेट, जब चाहेंगे तब ले लेंगे, निकाल लेंगे, हो जाएगा। ठीक? फिर आता है संडी डेप्टर, देनदार, किसी को सामान बेचेंगे, जब चाहेंगे तब उससे पैसा मांग सकते हैं, लाओ भैया दो। लोन एडवांस, अगर किसी को एडवांस के तौर पर पैसा देते हैं तो उससे काम करा सकते हैं हम, या फिर उससे फिर कभी वापस मांग, लाओ यार दो, लाओ सौरभ, दोगे नहीं दोगे? दे दो। ठीक? स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड क्या होता है? दुकान में माल हमारे लगा होता है। ठीक है? जैसे इनकी कोई दुकान है, इनका कोई अपने सामान लगा के रखा है बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक इन हैंड। जब बेचेंगे तो भी हमारा कैश में कन्वर्ट है। अब हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 कैश, कैश इन हैंड, बैंक, डिपॉजिट, संडी डेप्टर, लोन एडवांस और स्टॉक इन हैंड। 6 सब ग्रुप हमने इस्तेमाल कर लिए। 6 सब ग्रुप हमारे प्रयोग हुए, मतलब सब ग्रुप वाला बॉक्स टिक कर दिया। अब बचे हमारे प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप हमने अभी तक कितना पढ़ा है? सिर्फ एक। कौन सा? करंट एसेट। अब और प्राइमरी ग्रुप पढ़ते हैं। उसके बाद आता है फिक्स्ड एसेट। क्या आता है? फिक्स्ड एसेट आता है वह संपत्ति जो 2 या 2 से अधिक सालों के लिए आए, हर साल अपना मूल्य गिराए या बढ़ाए, वो क्या कहलाती है? फिक्स्ड एसेट। क्या स्टेशनरी फिक्स्ड एसेट है? क्या पेन एक फिक्स्ड एसेट है? क्या एक रबड़ फिक्स्ड एसेट है? कोचिंग कोई नहीं बताता कि स्टेशनरी और एसेट में क्या डिफरेंस है।
भैया स्टेशनरी को हम ये सोच के नहीं प्रयोग करते कि इसको हम 2 साल चलाएंगे। पेन खरीदते हैं तो हम ये सोचते हैं अरे चल जाएगा जब तक चल रहा। लेकिन मोबाइल जब खरीदते हैं तो सोचते हैं ना कम से कम 2 साल तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट वह संपत्ति जो 2 या 2 से अधिक सालों के लिए आए, है ना इरम? या इतना पैसा है तुम्हारे पास यार मोबाइल ले लिया कोई दिक्कत नहीं, टूट जाएगा कल कोई बात नहीं। पिताजी के पास बहुत पैसा, भाई के पापा के पास बहुत पैसा है ना? तो ऐसा नहीं है ना, अपने को क्या करते घर में इतना पैसा नहीं है अपने, ठीक, गरीब परिवार से हैं तो ये सोच के चलते हैं हम कि जो भी संपत्ति है वो कितने साल तक यूज करेंगे, 2 या 2 से अधिक सालों तक। ठीक है, और हर साल अपना मूल्य गिराते हैं, ज्यादातर केसेस में बढ़ाते हैं। जैसे अब गोल्ड है, कोई भरोसा नहीं कब बढ़ जाए, देखो इसमें बढ़ा हुआ है। लैंड है, बढ़ती है, ठीक है, लेंगे। लेकिन और जैसे कंप्यूटर है, फर्नीचर है, इत्यादि चीजें हैं वो सब घटती। ब्रांच एंड डिवीजन क्या होता है? बहुत सरल है, ये सब आपके प्राइमरी ग्रुप्स हैं। अब इनका कोई अंडर ग्रुप नहीं, ये सब क्या है आपके प्राइमरी ग्रुप्स हैं। ब्रांच एंड डिवीजन क्या होती है भाई? मेरा इंस्टीट्यूट है, अभी एक ब्रांच है, ठीक है, अभी इससे 2-3 और ब्रांचें खुल जाएं तो सोचिए कितना डर होगा, डर का माहौल होगा। ठीक है, अभी एक ब्रांच में इतना डर का माहौल है। ठीक है, तो ब्रांच एंड, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो ब्रांच एंड डिवीजन क्या होता है? जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी एक ब्रांच है, और जब 2-3 ब्रांचें हो जाएं तब वो कहलाता है ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच एंड, समझ में आया ब्रांच एंड डिवीजन क्या होता है? फिर उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ब्रांच एंड डिवीजन समझो मतलब शाखा, लाइक शाखा, जैसे एसबीआई बैंक की कई सारी शाखाएं हैं, यहाँ भी है, बालामऊ में भी है, तो ये सब क्या है? ब्रांच एंड डिवीजन है। कहते नहीं कौन सी ब्रांच है तुम्हारी, कौन सी ब्रांच में खाता है बताओ? हैं? हम अंबानी का भाई भाई का रोला है। चलिए, मेरा एक बैंक में खाता, उसमें भी मेरे पैसे हैं मेरे 40 रुपए, क्योंकि बैंक में हम पैसा नहीं रखते ना। मेरे बताओ 3-3 बैंक के लोग रखते हैं पर्सनल, अलग मेरे बैंक, मेरा नंबर मेरा। अच्छा, हमने कहा गुल्लक है क्या? चलिए इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप किसी बिजनेस को चलाने के लिए अपना पैसा का इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, निवेश जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निवेश। ठीक है, ये बोले यार कुछ पैसा दे दो, हमने कहा लो यार ये इन्वेस्ट कर दो, तो मेरे लिए क्या है? वो एसेट ही तो है। जब चाहूंगा तब इनसे मांग लूंगा, ला यार मैं तुम्हारा तुम पैसा निवेश करने के लिए दिया था, लाओ। तो वो क्या है? प्राइमरी ग्रुप। क्या है? ठीक है ना। फिर आता है मिसलिनियस एक्सपेंस एसेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट, ये अच्छा इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पाता है जो पढ़ा होता है अकाउंट में। यार मिसलिनियस भी है, एक्सपेंस भी है और एसेट भी है। मतलब ऐसा कौन सी चीज है एक्सपेंस भी है और एसेट भी है? बताओ ऐसी कौन सी चीज होगी? जैसे आप कोई संपत्ति, जब आप कोई बड़ा बिजनेस चलाएंगे तो आप कुछ संपत्ति को सेव करके रखोगे, एसेट को, कि अगर ऐसा कोई खर्चा, सडन खर्चा आ जाता है तो आपके पास कुछ होना चाहिए, हैं? अब आप फैक्ट्री चलाओ, फैक्ट्री में आग लग गई, अब आप तो सब पहले फैक्ट्री में पैसा लगा पड़े हो, क्या हुआ? कुर्सी दे दे, तो कुर्सी दे दो, ले लो, खड़े होकर पड़ो, चलो रहने दो। तो मिसलिनियस एक्सपेंस एसेट क्या है? अचानक आग लग गई और तुमने सारा पैसा ऑलरेडी उसमें लगा रखा था, तो अब तुम कैसे उसको रिकवरी करोगे? कर पाओगे? नहीं। उसके लिए आपके पास होनी चाहिए मिसलिनियस एक्सपेंस एसेट, ऐसी संपत्ति जो अचानक होने वाले खर्चों के लिए आपके पास हो। इसीलिए बैंक में पैसा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अचानक अगर खर्चा आएगा तो बैंक से पैसा निकालोगे, या कुछ ऐसी सेविंग्स होनी चाहिए आपके पास में जो चल, है ना। अब एकदम से बारात पड़ गई कोई, तो कपड़े कहाँ से लाएंगे? अभी ईद पड़ गई, सपोज करो ईद में आपने शॉपिंग कर ली, है ना, ईद में आपने सारी शॉपिंग कर ली, अपने सारा सेविंग्स वहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब एकदम दोस्त की बारात पड़ गई, तो दोस्त की बारात में क्या करेंगे? घर से पैसा मांगेंगे? घर वाले कहेंगे अभी तो तुमने लिया था पैसे ईद में, अब फिर तुमको चाहिए दोस्त की बारात। तो इसलिए वो खर्चों के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? मिसलिनियस एक्सपेंस एसेट होनी चाहिए जो आपकी अचानक होने खर्चों। तो ये आपकी कैसी ग्रुप है? प्राइमरी ग्रुप। समझ में आया? सस्पेंस अकाउंट, ये बहुत अच्छा अकाउंट है, ये भी नहीं कोई समझा पता। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? जिस अकाउंट का खुलासा हम अपने अकाउंट में ना करें, सस्पेंस रखें। ठीक, अब सस्पेंस कैसे रखें? सपोज करिए सौरभ
और प्रिंस 2 लोग पार्टनर हैं। सौरभ और प्रिंस 2 लोग क्या है? पार्टनर है एक बिजनेस में। एक बिजनेस में क्या है? पार्टनर है। इनकी कंपनी को 15 लाख का नुकसान हुआ है। कितना का नुकसान हुआ है? और सौरभ अकाउंट्स देखते हैं कंपनी का। इन्होंने एक एक्सपेंस चढ़ा के रखा है, अदर एक्सपेंसेस, अदर 40 लाख रुपए का, और ये बता नहीं रहे इनको, ये इनको बता नहीं रहे कि 40 लाख रुपए ऐसा कौन सा एक्सपेंस है। अब सौरभ की नई नई शादी है हुई है, सौरभ लंदन घूम के आए मस्त वाइफ के साथ में अपनी, और वहीं 40 लाख रुपए इन्होंने लगा दिए। ठीक, अगर ये ना जाते वहां पे तो 40 लाख रुपए बचते, और 15 लाख घटाएंगे तो कितना फायदे में आई जाएगी कंपनी? 25 लाख प्रॉफिट में कंपनी थी, और तुम्हारे 40 लाख की वजह से वो कैसे चली गई? घाटे में चली गई। तो अब इनका हिस्सा कितना बनता है? 15 लाख में 25 लाख में इनका हिस्सा कितना बनता है? 12.5 लाख। अब अगर इसको पता लगा तो 12.5 लाख तुमसे मांगे नहीं, लाओ 12.5 लाख लाओ मेरे। हम तो थोड़े ना घूमने तुम गए थे हैं? तो इसी अकाउंट्स को बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। ऐसे कई सारे, ये तो मजाक के तौर पे एक एग्जांपल था, लेकिन सस्पेंस अकाउंट वो अकाउंट है जिसका खुलासा हम अपने उसमें नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये इनके लिए इनकम ही थी, एसेट ही थी, तो ये भी प्राइमरी ग्रुप है। ये भी क्या है? प्राइमरी ग्रुप है। अंडरस्टूड? अब नहीं समझ में? अच्छा, बस फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर ऑनर है तो ये तो खर्च कर सकते हैं ना सर? नहीं, ऑनर थे खर्च तो कर सकते हैं, लेकिन 2 लोग पार्टनर हो तो पार्टनर में हर चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए ना। ठीक है, हर चीज क्या होनी चाहिए? डिस्क्लोज होनी चाहिए। ये भी अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? ये सब चीजें अदर कोचिंग में नहीं कोई बताएगा, कॉन्सेप्ट क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है, रूल्स क्या होता है, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन आगे चल के, क्योंकि ये बहुत डीप चीजें हैं, ये कॉमर्स रिलेटेड चीजें हैं, तो ये कोई नहीं बताता, क्योंकि कोई कॉमर्स पढ़ा नहीं, हम भी नहीं पढ़े, लेकिन मेरा आदत है हर चीज को पढ़ना, समझना, और समझ के आप तक अच्छा समझाना। ठीक, सो बहरहाल अभी कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते, कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं। 3 प्राइमरी ग्रुप ऑफ इनकम साइड, 3 प्राइमरी ग्रुप ऑफ इनकम साइड। आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अकाउंट्स में कितनी इनकम होती है, तो कभी 2 इनकम नहीं बताइएगा। कितनी इनकम बताएंगे? 3 इनकम। हर कोचिंग में 2 इनकम होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम है, लेकिन इसके साथ साथ एक और इनकम होती है आपकी, सेल। और ये तीनों आपके कैसे ग्रुप है भाई? यहाँ पे देखिए बॉक्स में लगा रहा हूं, तीनों कैसे ग्रुप है? प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, अच्छा एक बात इधर समझ लीजिए, पहले इधर हटने से पहले आप देखिए, एक ये हुआ था, 2 3 4 5 6 प्राइमरी ग्रुप ये हो गए, और 6 सब ग्रुप आपके यही निपट गए। ठीक, अब आगे बात करते हैं 3 प्राइमरी ग्रुप ऑफ इनकम साइड। पहला है सेल। अगर सेल करोगे तो इनकम होगी नहीं होगी? जाहिर सी बात है, इसमें समझाने की कोई जरूरत है नहीं। ये भी कैसा ग्रुप है? प्राइमरी ग्रुप। डायरेक्ट इनकम कैसी ग्रुप है? डायरेक्ट इनकम क्या होती है? वो इनकम जो आपको पहले मिल जाए, मतलब एडवांस मिल जाए। मतलब कैसे मिल जाए? जैसे स्कूल जाते हो, स्कूल में पहले फीस देते हो या बाद में? तो स्कूल वालों की कैसी इनकम है ये? डॉक्टर के पास जाते हो, पहले पर्चा बनाते हो, पहले इलाज करवाते हो? बड़े डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गांव वाले के नहीं, जो बैठे आ जाओ। हाँ सर, अरे गांव वाले पे जाते हो तो बुखार सर्दी में जाते हो, बड़ी कुछ भी, मतलब भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन फिर भी जब भी कोई बड़ी डिजीज होती है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो हम बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वहां पहले पर्चा बनता है। ठीक है, आप देखते रहेंगे जब भी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां लिखा रहता है परामर्श शुल्क। परामर्श शुल्क। तो परामर्श शुल्क कैसा होता है? पहले देखो ये परामर्श शुल्क, जैसे लॉयर के पास जाते हो, लॉयर पहले काम करता है कभी? लॉयर को आपने पहले कभी काम करते हो देखा है? नहीं, वो पहले पैसा लेता है। बी प्रोफेशनल। ठीक है, पहले पैसा लेगा तब आपका काम करेगा। अब आप लोग काम कर देते हो, एक अलग बात है, लेकिन हम भी पहले पैसा ही लेके काम करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनकम होती है जो पहले मिल जाए। ठीक, इनडायरेक्ट इनकम होती है अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक, फॉर एग्जाम्पल, तो बाद में मिले काम करने के। ठीक है ना, जैसे कोई दुकान है आपकी, तो पहले सामान दोगे तभी तो पैसा लोगे। ठीक है, सो कैसी इनकम होगी? इनडायरेक्ट, जो पहले मिल जाए। है? अरे ले लेते हैं, कुछ नहीं ले लेते, तुम दे देते हो ऐसे लोग। नहीं सर, जैसे हमने पैसे, जैसे आप मुझे कोई मेडिसिन बताई, तो हमने मेरे पास नहीं है, उनको कल लगाया, सबको पैसे आप लेना है ना। अरे तब तो वो एक अलग चीज हो गया, अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अब जैसे अब वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा, फिर वो तुम्हारा ले थोड़ी, वो तो तुमको एडवांस में पैसा दे गया, वो तो फिर तुम्हारी लाइबिलिटी बन गई, वो तो फिर तुम्हारी लाइबिलिटी में चला गया, वो तो फिर तुम्हारी किस में चला गया? लाइबिलिटी में चला गया, है ना। अभी हम इनकम की बात कर रहे हैं।
अब तुम्हारी दुकान में ऐसा आता है, लाओ यार ये दवा निकाल दो, तो पहले तुम दवा निकाल देखने जाते हो ना कि है कि नहीं है, ठीक। अगर होती तो उठा के लाते हो, देते हो उसको, तब पैसा लेते हो। तो कैसी इनकम हुई? इनडायरेक्ट इनकम हुई। कैसी इनकम हुई? इनडायरेक्ट इनकम हुई। अब मान लो नहीं है, तुमने कहा आज नहीं है तो कल मंगा देंगे, अब दे दो हमको पैसा, तो वो जब उससे पैसा देते वो फिर वो आपकी इनकम नहीं अभी हुई, वो अभी आपकी लाइबिलिटी बन गई। वो अभी आपकी क्या बन गई? जब आप उसको सामान दे दोगे तब वो फिर आपकी इनकम में कन्वर्ट होगी, तब फिर वो आपकी इसमें कन्वर्ट होगी, इनकम में कन्वर्ट होगी। पीछे निकलिए मैम, इनकम में कन्वर्ट होगी। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सेल, सब लोग बोलेंगे सेल क्या होती है? जो हम सामान बेचते हैं वो हमारी क्या होती है? इनकम होती है। कैसा ग्रुप है? डायरेक्ट इनकम, जो पहले मिल जाए पहले, ठीक है। वो कैसी इनकम? वो भी कैसा ग्रुप है? इनडायरेक्ट इनकम, जो बाद में मिले, जो वो भी हमारा कैसा ग्रुप है? प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। अब 3 प्राइमरी ग्रुप हुए, चेक कर दें इसको, ठीक। अब 3 प्राइमरी ग्रुप ऑफ एक्सपेंस साइड, 3 प्राइमरी ग्रुप ऑफ एक्सपेंस साइड की बात करते हैं। सबसे पहला आता है परचेज। अब एक्सपेंस भी 3 होते हैं हमारे, लेकिन हम 2 ही बताते हैं, डायरेक्ट ऑन। तो अभी जब हम आपका टेस्ट लेंगे या कुछ भी लेंगे तो आपको बताना है कि हम अगर पूछेंगे कि कितने ग्रुप होते हैं तो आपको बताने हैं इनकम साइड, तो आपको 3 ही बताने हैं। जब पूछेंगे एक्सपेंस कितने होते हैं तो आपको 3 ही बताने हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है परचेज, सबसे पहला आता है जब भी सामान खरीदो खर्चा होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। तो ये भी प्राइमरी ग्रुप है। डायरेक्ट एक्सपेंस, जो पहले चला जाए, जो पहले, अभी आप समझ लो डॉक्टर के पास गए तो आपने पैसा पहले दे दिया, तो वो कैसा एक्सपेंस है? स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, सेंटर में जो पैसा देते हो वो कैसा एक्सपेंस है आपका? कैसा एक्सपेंस है? सामने वाली की डायरेक्ट इनकम है तो आपका क्या होगा? डायरेक्ट। सीधा समझो, अगर मेरे लिए, जैसे मैं, आप यहाँ पढ़ने आते हो, मेरी डायरेक्ट इनकम है आपसे, अब वो अलग बात, आप महीने का आखिरी में देते हो, लेकिन देना पहले चाहिए। तो अगर मेरी डायरेक्ट इनकम है तो आपका क्या है? वो डायरेक्ट। समझ में आया? हैं? आज क्या खा के नहीं हो क्या? सुस्त बैठी हो? देखो आपके चेहरे से लगना चाहिए कि आप एक्टिव हो। पहला इंप्रेशन आपकी बॉडी से ही पड़ता है किसी के ऊपर। पहला इंप्रेशन कैसे पड़ता है? अभी कल ही हमारे वहां क्लाइंट प्रधान जी आए, तो मेरे पिताजी से कहते वकील साहब चाहे इतनी देर काम करे उनकी एनर्जी सेम रहती है, ठीक है। और आपको बता दूं, आपसे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स में मैं हूं, ये जानती हैं, ठीक है। या आप लोग नहीं, आप लोग जो नहीं जानते वो जो आस पड़ोस मोहल्ले में रहते होंगे उनको पता है मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। तो आपसे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स में हूँ, तो सुस्त मत रहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, ताकि लोग, देखिए प्रॉब्लम्स अपने तक रखेंगे अपनी तो ज्यादा अच्छा है। दूसरों को बताएंगे तो लोग हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, वो भी सब चीजें करते हैं, ठीक है। तो फायदा नहीं है उसका कोई। तो डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आया भाई क्या होता है? जो पहले चला जाए, जो पहले। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जो बाद में जाए। जैसे सामान कोई लिया और पैसा दे दिया, कोई दुकान से सामान लाए पैसा दे दिया। ये तीनों हमारे कैसे ग्रुप होते हैं? प्राइमरी। तो 3 ये भी चेक कर देते हैं, ठीक। अब आता है 3 सब ग्रुप। अब ये 3 सब ग्रुप हैं किसके? करंट लायबिलिटी के। किसके? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी अपने आप में क्या है? एक, हाँ ये तो लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटी अपने आप में क्या है? एक करंट लायबिलिटी क्या होती है? देखिए लायबिलिटी 2 तरह की होती थी पहले, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या हुआ करती थी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहती थी जो पैसा 1 साल के बाद रिकवर हो, 1 साल के। और करंट लायबिलिटी जो 1 साल के। तो अकाउंट ने क्या किया? ये हौच पौच हटा के सीधा उन्होंने एक ही वर्ड रखा, करंट लायबिलिटी। क्या रखा? ठीक है, क्या रखा? चाहे साल भर के अंदर मिले चाहे 5 साल के अंदर मिले, वो रहेगी करंट लायबिलिटी ही, वो रहेगी करंट लायबिलिटी ही। अंडा किसके रहेगा? ठीक है, अंडा किसके रहेगा? अब ये जो करंट लायबिलिटी, इसके 3 सब ग्रुप भी हैं जो कि हमने यहां लिखे हुए हैं। कौन कौन से? पहला ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या टैक्स देना हमारी ड्यूटी है? हाँ या ना? जीएसटी, सीएसटी, वैट, चाहे जो कुछ हो, वो हमारे लिए क्या है? करंट देना हमारा क्या है? दायित्व है। संडी क्रेडिटर भैया, लेनदार, लेनदार भी हमारे लिए क्या है? करंट लायबिलिटी है। करंट, अंडरस्टूड? करंट लायबिलिटी। फिर आता है प्रोविजन। बताओ प्रोविजन क्या होता है? सौरभ क्या होता है प्रोविजन? वे खर्चे जो फिक्स हो और हम पहले ही रिकॉर्ड कर सकते हैं वही कहलाते हैं प्रोविजन। जैसे अगर आप
यहाँ फीस दे रहे हैं तो 6 महीने की आपकी फीस फिक्स है, तो चाहिए तो 6 महीने की अभी चढ़ा लो, क्योंकि कैसी है वो फिक्स है, और उसको हम काहे में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा कोई खर्चा जो फिक्स नहीं है, क्या आप वो चढ़ा सकते हैं? जैसे आप एक कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, सूट खरीदने जा रहे हैं, या कुछ भी खरीदने जा रहे हैं वटेवर, तो क्या पहले चढ़ा लेंगे मैं 500 का ही लाऊंगा, अभी चढ़ा लेता हूं, क्या पता 600 का भी हो जाए, क्या पता 400 का भी हो जाए। तो जो खर्चा फिक्स नहीं है वो प्रोविजन नहीं बन सकता, जो खर्चे फिक्स है वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्रोविजन में। वो भी क्या कहलाते हैं, करंट लायबिलिटी कहलाते हैं। तो करंट लायबिलिटी अपने आप में प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। उसके 3 सब ग्रुप है, पहला ड्यूटीज एंड टैक्सेस, दूसरा सन्डी क्रेडिटर, तीसरा प्रोविजन। अगर मैं पूछता हूं कि करंट लायबिलिटी के कितने सब ग्रुप है तो आपको बताना पड़ेगा, ये आपको चार्ट समझना पड़ेगा। समझ में आया भैया, यही हो, समझ में आया। सब ग्रुप 3 हो गए, और ये एक प्राइमरी ग्रुप भी हो गया, एक यहां लिख देते हैं, ठीक। अब आ गया था 3 सब ग्रुप, ये भी 3 सब ग्रुप है। ये किसके सब ग्रुप है, ये है लोन लायबिलिटी के, किसके भैया, लोन लायबिलिटी के, किसके हैं, लोन लायबिलिटी, लोन हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। ये होता है प्राइमरी ग्रुप, ये होता है आपके उसमें भी दिया होगा बुक्स में, ठीक है। ये जहां आप पढ़ते थे शिशुपाल, ये किताब कभी पढ़ाई गई। अब ये समझिए कितनी किताब ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट, और जिस बंदे ने बुक लिखी है वो कितना अच्छा होगा, ठीक है, जो आपके सामने खड़ा होकर एक्सप्लेन कर रहा है। ये बुक मैंने ही लिखी है, ठीक है। वो लोग इसीलिए इस बुक को एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि मैंने ही बुक लिखी है, ठीक है। कहीं मैं क्लेम ना कर दूं, अरे भाई पढ़ाओ, अच्छी चीज है यार, मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं दूसरों का कंटेंट मैं भी पढ़ाता हूँ, अगर अच्छा होता है, जो अच्छे टीचर है मैं उनका उठाता हूँ, ठीक है। थ्री सब ग्रुप ऑफ लोन लायबिलिटी साइड, लोन लायबिलिटी साइड जो कि एक प्राइमरी ग्रुप है, जो कि एक प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहला आता है सिक्योर्ड लोन, सबसे पहला आता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन अंडर किसके होता है, लोन लायबिलिटी। सिक्योर्ड लोन जिसके लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी पड़े, जैसे प्रिंस आदित्य ने कहा लाओ यार कुछ पैसा दे दो, प्रिंस से, सॉरी लक्की ने प्रिंस से कहा लाओ कुछ पैसा दे दो हमको, ठीक है। तो ये बोले तुम तो मेरे दोस्त नहीं हो, तुम एक काम करो, कुछ जमा करो तो हम पैसा दे दूंगा। तो कहा मोबाइल गिरवी धर लो, 10 रुपए 10,000 दे दो। तो ये हुआ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड लोन, आपने सिक्योरिटी के तौर पे कुछ जमा किया उनसे। अनसिक्योर्ड लोन जो दोस्ती यारी में दे दिया जाए, हैं, जैसे शिशुपाल गए सौरभ से लाओ यार कुछ लाओ, 2-4-5 रुपए, अरे ले यार 5,000 क्या तुम 10,000 मांगो, लो 10,000। अनसिक्योर्ड लोन वो क्या हुआ, लोन लायबिलिटी के अंदर। फिर आता है बैंक ओसीसी और बैंक ओडी, ये दोनों एक ही हैं, बैंक ओसीसी और बैंक ओडी ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। ओसीसी ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट, ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। जितने भी सीसी लोन होते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन होते हैं, उन्हें बोलते हैं बैंक ओसीसी। सीसी का मतलब है कैश क्रेडिट, क्या होता है, आपसे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, तो वो अकाउंट कैसा होता है, बैंक ओसीसी अकाउंट होता है। वो कैसा होता है, बैंक ओसीसी अकाउंट होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड जितना चाहो उतना यूज करो। आप में सब किसी के पास है क्रेडिट कार्ड, है क्रेडिट कार्ड उसके पास जिसका पैसा बहुत है, नहीं रियलिटी है। 80% वो लोग कैरी करते हैं जिनकी इनकम अच्छी होती है, मतलब 1 लाख प्लस होती है क्रेडिट कार्ड। रीजन वाई, क्रेडिट कार्ड लेना तो आसान है, क्रेडिट कार्ड को भरना मुश्किल हो जाता है, क्रेडिट कार्ड देने में छींके आ जाती है, ठीक है। फिर आता है बैंक ओडी अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मान लीजिए आपके खाते में 20 लाख रुपए है और आपने 30 लाख का चेक निकाला, क्या बैंक पास करेगी वो चेक, नहीं पास करेगी। लेकिन अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट वाला बैंक है तो पास करेगी। ओवरड्राफ्ट कब आपको अलाउ करता है बैंक, जैसे मान लीजिए प्रिंस एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिनका पर डे का टर्नओवर 15 से 20, 25, 30 लाख का है, पर डे का टर्नओवर 30 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 10 लाख ऐसा टर्नओवर होता है पर डे बैंक में। अब एक दिन उन्होंने कहा इनको जरूरत पड़ी 30 लाख की, इन्होंने लगाया, लेकिन खाते में 20 लाख पड़े थे, तो क्या बैंक पास करेगी, बिल्कुल पास करेगी। कहीं पास करेगी, ओडी में, ओवरड्राफ्ट में पास करेगी। और वो ओवरड्राफ्ट आपके लिए क्या होगा, लोन लायबिलिटी होगा, लोन, क्योंकि लायबिलिटी है तो आप, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व। वो 10 लाख रुपए आप वापस उसको पे करेंगे, लेकिन वो कर देगी। और अभी जो 100 रुपए निकालता है वो भर दे, लाओ मेरे 500 पड़े हैं, लाओ यार एक काम करो 5,000 निकाल दो, ओवरड्राफ्ट लगा दो, निकालेगा कहीं है। अच्छा तुम्हारे गला स्कॉलरशिप पर अकाउंट चलते थोड़ा स्कॉलर है ना,
अब आगे आता है आखिरी। तो इसमें देखिए हमने तीनों सब ग्रुप कंप्लीट किए और एक प्राइमरी ग्रुप भी कंप्लीट किया हमने, ठीक। अब आखिरी आता, देखिए इतना ज्यादा है कॉन्सेप्ट कि यहाँ ऊपर लिखना पड़ा। सब ग्रुप ऑफ कैपिटल, कैपिटल हमारी क्या है, प्राइमरी ग्रुप है भाई। कैपिटल हमारा क्या है, अब कैपिटल से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं सब लोग। कैपिटल क्या होता है, जितने भी मालिक होते हैं जो पैसा लाते हैं, कंपनी शुरू करते हैं, वो सब किसके अंडर रहते हैं, कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने बोला इरम हैज स्टार्टेड अ बिजनेस, तो इरम क्या होंगी, हैं, कैपिटल अकाउंट के अंडर उनका अगर लेजर बनाएंगे उसके अंडर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंडर, ओके। इसका एक सब ग्रुप होता है, वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स। रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिजर्व और सरप्लस क्या होता है, रिजर्व और सरप्लस का मतलब सबसे समझो कि ऐसी कोई भी संपत्ति जो हम अपने कैपिटल से सेव करके रखते हैं या कैपिटल के लिए सेव करके रखते हैं, वो कहलाती है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड जैसे मान लीजिए मुझे आखिरी में प्रॉफिट, मेरी कंपनी को एट द लास्ट एंड मुझे प्रॉफिट हुआ 20 लाख का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 लाख का। वो मैंने अपने कैपिटल में ना इंक्लूड करके मैंने अपने रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में ऐड कर लिया। रिजर्व एंड, तो वो भी आपकी क्या ही है, नहीं वो भी आपकी क्या है, इसका अंडर कैपिटल होता ना, वो भी आपकी क्या ही है, बस उसने उसको रिजर्व और सरप्लस करके रखा हुआ है। अंडरस्टूड। अभी जाएगा नहीं, बस एक जो बताया था ना वो कपड़ा ले जरा, 5 मिनट और रुको बस, ले जाओ। इसमें समझ में आया किसी को, किसी को समझ में आया, पूछना चाहिए किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं पूछता समझ में आया, तो लगता है सभी को समझ में आ गया है ना। अब एक बार एक लोग आप लोग अपने आप से रिवाइज करोगे अभी बैठ के, जो जाना चाहता चला जाए, बाकी लोग रिवाइज करिए। और ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ऑनलाइन, आप लोग भी फोटो ले लें, अभी ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है ना, दूसरी बात आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है, अगर कभी आपको दिक्कत करे तो आप घर पे भी देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल है, मोनेटाइज चैनल है मेरा। मेरा चैनल का नाम है आकाश स्मार्ट ईडीयू। और भैया इस चैनल में बहुत लोगों का मेहनत है, मैं क्रेडिट दे देता हूं, क्रेडिट छीनता नहीं, बहुत लोगों की मेहनत है, ठीक है। लेकिन हम सबको, सब बहुत अच्छे हैं, सब लोग पढ़िए, मेहनत करिए और अपने काम के साथ कर्तव्यनिष्ठ रहिए। अपने काम के साथ क्या रहिए, कर्तव्यनिष्ठ रहिए, तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब मान लीजिए मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, मान लीजिए प्रिंस आप सौरभ को कोई सामान बेच रहे हैं, आप सौरभ को सामान कोई बेच रहे हैं, तो सौरभ आपके क्या है, आप बेच रहे हैं, देनदार है। आप क्या कर रहे हैं, मैंने बोला प्रिंस प्रिंस रेज एन इनवॉइस टू सौरभ, तो मतलब बेच रहे हैं तभी रेज कर रहे हैं इनवॉइस, और रेज कर रहे हैं तो पार्टी क्या होगी, देनदार। तो सौरभ का जो लेजर बनेगा, सौरभ का जो लेजर बनेगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं, सौरभ का जो लेजर बनेगा, ठीक है, वो किसके बनेगा, संडी डेप्टर के। ये सब तो आपको पता ही है। अब अभी मैंने बताया संडी डेप्टर का अंडर ग्रुप क्या होता है भाई, संडी डेप्टर का अंडर ग्रुप देख लीजिए, चार्ट में देखिए, करंट एसेट क्या होता है, और करंट एसेट का अंडर ग्रुप क्या होता है। आप देखिए, बताइए इतना अच्छा कोई सिखाएगा, यहां तक उतर आए आप, ठीक है, यहां तक उतर आए आप, ठीक है। जैसे आप लोग कभी नहाने जाते हैं, इस धार्मिक स्थल पे जाते हैं, जब देखते हैं वो सीढ़ियां लगी होती है, पहले एक उठिया उतर, फिर दूसरी उठिया उतर, फिर तीसरी उठिया उतर, फिर बाद में बिल्कुल नीचे तक आ जाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल नीचे तक आ गए, पानी अब इससे ऊपर कहीं पानी जाने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि तुमने इनको एडवांस दिया पैसा, किसको, लकी को, तो लकी तुम्हारे लिए क्या है, अगर तुम लकी का लेजर बनाओगे, लकी का लेजर बनाओगे तो किसके अंडर बनाओगे बताओ। अगर सौरभ ने लकी को एडवांस दिया तो किसके अंडर लेजर बनाएंगे सौरभ, लोन एंड एडवांस को, लोन एंड एडवांस है ना, एसेट है ना,
इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? वेरी गुड, ये भी क्या होगा? करंट। और इसका अंडर ग्रुप मतलब लोन एंड एडवांस अपने आप में क्या है? सब ग्रुप है। क्या है? और करंट असेट अपने आप में क्या है? प्राइमरी ग्रुप है। अपने आप में क्या है? आप जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जब भी अंडर ग्रुप रखेंगे, तो आपको ये चेकआउट करना है कि वो प्राइमरी ग्रुप आपके अंडर रख रहे हैं या सब ग्रुप के अंडर रख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल सभी का हॉलीडे रहेगा। और आपने कहा था कैमरा घुमा दीजिएगा, तो मैं कैमरा घुमा देता हूँ। देखो भैया, ये लोग बैठे हैं, देख लो शकल। सौरभ हंस दो, हाथ कर दो, ये है। ठीक है।